सबूत मिटाकर सबूत मांगना, ये कहाँ का न्याय है? अन्याय है, अन्याय है। यही वो डर है जो मुझे अंकिता भंडारी से जोड़ता है। यही वो डर है जो मुझे मेरे देश की तमाम बहनों से जोड़ता है। अंकिता भंडारी मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने देश की महिलाओं से बड़ी मांग कर दी है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देहरादून का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में है। 3 साल पुराने केस ने देश भर के लोगों को सड़कों पर फिर से ला दिया है। यहां तक कि बीजेपी नेता भी इस मामले को लेकर बेटी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अंकिता हत्याकांड में शामिल वीआईपी भाजपा का नेता है। उन्होंने एक अन्य वीडियो में गट्टू नाम का भी खुलासा किया। इन दावों ने उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश की। इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने, पूरे विपक्ष ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। पार्टी का कहना है कि मामले में पारदर्शिता जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम जुड़ने के बाद बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि याचिका दायर किया है। साथ ही छवि को खराब करने का भी आरोप लगाया है। वही एसआईटी ने इस मामले पर साफ किया है कि हत्याकांड में किसी भी वीआईपी के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने सुरेश राठौर, अभिनेत्री उर्मिला समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वही इस पूरे मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का बड़ा बयान सामने आया है। नेहा सिंह राठौर, जो काफी समय से सुर्खियों में है, बीते दिनों वो लखनऊ में पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने भी पहुंची थी। नेहा ने अंकिता भंडारी को लेकर एक पोस्ट भी किया है और एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी है। अपने पहले पोस्ट में नेहा ने लिखा है कि भारत की बेटियों एक हो जाओ, दुनिया की बेटियों एक हो जाओ। दुनिया की हर लड़की को ये बात मालूम रहती है कि कभी भी उसका बलात्कार करके उसको मारा जा सकता है। ये उनके मन का वो डर होता है जिसकी वो सबसे ज्यादा गुलाम होती हैं। यही वो डर है जो दुनिया की तमाम बेटियों को जोड़ता है। इसी डर ने दुनिया की तमाम महिलाओं को एक साथ खड़े होने का आधार दिया है। यही वो डर है जो मुझे अंकिता भंडारी से जोड़ता है। यही वो डर है जो मुझे मेरे देश की तमाम बहनों से जोड़ता है। यही वो डर है जो हमें एक धरातल पर लाता है। आखिर कब तक चुप रहा जाए? क्या देश की बेटियां अभी भी नहीं बोलेंगी? क्या वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं? देश की सारी महिलाओं को अब सड़क पर उतरना होगा और इन जालिमों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें बताना होगा कि उनका काम स्पेशल सर्विस देना नहीं है। ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो महिलाओं को अय्याशी का सामान समझता है। जी हाँ, तो कड़े शब्दों में नेहा सिंह राठौर ने देश की महिलाओं से बड़ी मांग की है। वही वीडियो में नेहा कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी मेरी बहन थी, दुनिया की हर लड़की मेरी बहन है। भारत की बेटियों एक हो जाओ, दुनिया की बेटियों एक हो जाओ। जरा आप सुनिए नेहा सिंह राठौर को। दुनिया की हर लड़की को ये बात मालूम रहती है कि कभी भी उसका बलात्कार करके उसको मारा जा सकता है। ये उनके मन का वो डर होता है जिसकी वो सबसे ज़्यादा गुलाम होती हैं। यही वो डर है जो दुनिया की तमाम बेटियों को जोड़ता है। इसी डर ने दुनिया की तमाम महिलाओं को एक साथ खड़ा होने का आधार दिया है। यही वो डर है जो मुझे अंकिता भंडारी से जोड़ता है। यही वो डर है जो मुझे मेरे देश की तमाम बहनों से जोड़ता है। यही वो डर है जो हमें एक धरातल पर लाता है। आखिर कब तक चुप रहा जाए? क्या देश की बेटियां अभी भी नहीं बोलेंगी? क्या वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं? देश की सारी महिलाओं को अब सड़क पर उतरना होगा और इन जालिमों के खिलाफ लड़ना होगा। उन्हें बताना होगा कि उनका काम स्पेशल सर्विस देना नहीं है और कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उनके ऑफिस का बॉस हो, उनकी इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर हो, उनके मोहल्ले का गुंडा हो, चाहे वो इस दुनिया का मालिक ही क्यों ना हो, उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। ये लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी एक नेता के खिलाफ भी नहीं है।
ये लड़ाई इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो महिलाओं को अय्याशी का सामान समझता है। ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये एक इंसान के रूप में बराबर समझे जाने की लड़ाई है। आखिर कब तक इस देश की बेटियां डर के साए में जिएंगी? कब तक बलात्कारियों को पैरोल पर रिहाई मिलती रहेगी? कब तक सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देती रहेगी? इस देश की बेटियां अगर बेखौफ और सुरक्षित रहना चाहती हैं तो उन्हें संगठित होना होगा। उन्हें धर्म, जाति और वर्ग के बंधनों को तोड़कर अपनी महिला होने की पहचान को तवज्जो देनी होगी। जब उनके दर्द, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं एक हैं तो वो खुद अलग अलग धर्मों, जातियों और वर्गों के बंधन में क्यों बटी हुई हैं? उन्हें एक वोट बैंक के रूप में खुद को संगठित करना होगा और सरकार को एक लाइन में समझा देना होगा कि बेटियों पर अत्याचार अब नहीं चलेगा, और अगर बेटियों पर अत्याचार हुआ तो ये सरकार नहीं चलेगी। बेटियां हमारे समाज की अनचाही संतानें होती हैं। पुत्रवती होने का आशीर्वाद जब काम नहीं करता, बेटा पैदा करने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब जाकर बेटियां पैदा होती हैं। उनके पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता, माथा पीटा जाता है, और अव्वल तो कोशिश की जाती है कि उन्हें पैदा ही न होने दिया जाए। देश के तमाम हिस्सों में तो नवजात बेटियों को जन्म के बाद मार भी दिया जाता है। अपने पैदा होने की इन सारी अड़चनों से जूझकर जब बेटियां बच जाती हैं तो उन्हें उन भेड़ियों से बचना पड़ता है जो उन्हें बचपन में ही नोच खाने का मौका ढूंढते हैं। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए। बेटियों को भी बेखौफ जीने का हक है, और ये हक सिर्फ बोलने से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लड़ना होगा, एक होकर लड़ना होगा। एक होकर तब तक लड़ना होगा जब तक हम जीत नहीं जाते। भारत की बेटियों, एक हो जाओ। दुनिया की बेटियों, एक हो जाओ। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने अंकिता भंडारी मामले में ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर आए दिन बीजेपी को घेरती रहती हैं। मुश्किल में होने के बावजूद भी उनके हमले कम नहीं होते हैं। अंकिता भंडारी केस में जो नया मोड़ सामने आया है उसको लेकर विपक्ष से लेकर आम लोग, यहां तक कि बीजेपी के कई नेता हैं, वो भी नाराजगी जता रहे हैं। देहरादून में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें हरिद्वार से बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुई थी। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि थू ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारे पहाड़ की बेटी के साथ ऐसा किया। तो ऐसा नहीं कि अंकिता भंडारी के लिए सिर्फ विपक्ष खड़ा है, वही प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा ना कि बीजेपी नेता भी सड़क पर है। किस तरीके से बीजेपी की महिला नेत्री ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी वीडियो जारी कर कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दो। उत्तराखंड आक्रोशित है, दुखी है, सड़कों पर है। उत्तराखंड सरकार सोई हुई है, वो न्याय कर ही नहीं सकती, क्योंकि अंकिता के साथ जो हुआ उसकी कड़ियां बीजेपी के बड़े नेताओं तक जुड़ी हैं। हमारी मांग है कि अंकिता के साथ हुई अमानवीयता की जांच तुरंत सीबीआई को सौंपी जाए। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनाथ को। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई, और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। उत्तराखंड न्याय की गुहार लगा रहा है। बीजेपी के लोग तक न्याय की उम्मीद लगाकर, न्याय की आस लगाकर हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस, आम जनता सब सड़कों पर है। और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को न्याय उत्तराखंड की सरकार कतई नहीं दे सकती, क्योंकि यह सरकार अंकिता भंडारी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद भी चैन की नींद सो रही है। और इसलिए हमारी मांग है कि अंकिता भंडारी के हत्याकांड, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसकी जांच सीबीआई करे। कांग्रेस पार्टी ये मुस्तैदी से मांग करती है कि सीबीआई अंकिता भंडारी की जांच करे, उसको ये जांच सौंपी जाए। हमारी ये मांग है कि पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय मिले, और न्याय तभी मिलेगा जब ये जांच निष्पक्ष होगी और ये जांच सीबीआई करेगी। ये मांग पूरे देश की है, उत्तराखंड की है, हम सबकी है। तो सुना आपने, अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।